नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में चंपारण सत्याग्रह 1970 का रिवीजन करेंगे। ये मॉडर्न हिस्ट्री का एक टॉपिक है, तो फटाफट देख लेते हैं इस रिवीजन में हम इसका बैकग्राउंड और इसमें क्या क्या इंपैक्ट हुआ, चंपारण सत्याग्रह में कौन इन्वॉल्व थे। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हम कौन कौन से पॉइंट देखेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, व्हाट वाज द इश्यू, क्या इश्यूज थे जिसकी वजह से सत्याग्रह हुआ। गांधी जी का रोल क्या था रिजोल्विंग द इश्यूज, इन इश्यूज को रिजोल्व करने के लिए गांधी जी का रोल क्या था। आउटकम्स क्या थे, इंपैक्ट क्या हुआ। तो देखो भैया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में 1750 की बात है, व्हेन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, जस्ट एक ट्रेडिंग कंपनी थी। दैट टाइम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फर्स्ट टाइम स्टार्ट कल्टीवेशन एंड प्लांटेशन ऑफ इंडिगो। तो 1750 के टाइम पे ब्रिटिश इंडिया कंपनी सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी थी, यहाँ पे इनका कोई पॉलिटिकल एजेंडा कुछ था ही नहीं, ठीक है। तो उस टाइम पे इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश इंडिया कंपनी वालों ने इंडिगो की जो प्लांटेशन है, कल्टीवेशन है, वो स्टार्ट कर दी। इंडिगो की खेती करनी स्टार्ट कर दी इंडिया में। 1750 में इंडिगो स्टार्ट बीइंग ग्रोन कंपल्सरी इन बिरार, ये ईस्टर्न रीजन है महाराष्ट्र का, जिसको बिरार बोला जाता था उस टाइम पे। अवध को आज के टाइम पे यूपी बोला जाता है, एंड बंगाल इन 1750। तो इन एरिया में ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने इंडिगो को उगाना शुरू कर दिया। इंडिगो बेसिकली इज नील, जिसको हम कलर में यूज करते हैं, जिसको हम भी नील ही बोलते हैं। इंडिया में भी जो नॉर्थन एरिया है इसमें नील ही बोला जाता है कि भाई नील आ गया, नील ले लो भाई, कलर करना है, ठीक है। इंडिगो वॉज यूज टू मेक डाई। अब इंडिगो को एक्सपोर्ट किया जाता था ब्रिटिश इंडिया कंपनी के द्वारा प्राइमरी टू चाइना में और यूके और यूरोप में। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, 1750 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने क्या किया, जो इंडिगो है इसकी कल्टीवेशन, इसकी प्लांटेशन शुरू कर दी, खेती करने लगे इन एरिया में, बिरार, अवध और बंगाल में। और फिर यहाँ से ये इंडिगो लेके कहाँ बेचने जाते थे, यूरोप में बेचते थे, चाइना में बेचते थे, यूके में बेचते थे। अब ये ब्रिटिश इंडिया कंपनी वाले तो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे थे भैया इसको ग्रो करके, लेकिन जो लोकल फार्मर्स थे ना, जो इंडियन फार्मर्स थे, वो इस चीज की खेती करके, इंडिगो की खेती करके खुश नहीं थे। नॉट फेवर इन इंडिगो कल्टीवेशन। अब प्रॉब्लम क्या थी भैया, वो क्यों खुश नहीं थे। फॉर इंडिगो प्लांटेशन नीड मोर वाटर, क्योंकि ज्यादा पानी चाहिए होता है इसको उगाने के लिए, और इसको उगाने के बाद क्या है कि जो सोइल है वो इनफर्टाइल हो जाती थी। तो इसकी वजह से जो लोकल फार्मर थे वो खुश नहीं थे। और उसके बाद एक एग्रीमेंट लेके आया। अब जो फार्मर थे वो तो खुश थे नहीं, तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी वाले ये क्या है कि एग्रीमेंट साइन करवा लेते हैं। ब्रिटिश प्लांटर्स और फार्मर के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, और इस एग्रीमेंट को क्या बोला गया, नॉन फॉर तीन कठिया सिस्टम। इसको क्या बोला गया, तीन खटिया। अब तीन खटिया का मतलब क्या है, तीन मतलब 3, और जो कत्था है जिसको बोला जाता है, इसको लैंड मेजरमेंट में यूज किया जाता है। जैसे लोकल यूज करते हैं ना, जैसे बीघा बोलते हैं, कत्था बोलते हैं, वैसे इसको, इस वर्ड को यूज किया जाता था लैंड मेजरमेंट के लिए। तो 1 बीघा इज इक्वल टू 20 कत्था, ठीक है। ये था यहाँ पे लैंड मेजरमेंट करने का रूल, मतलब 1 बीघा में कितने आएंगे, 20 कत्था। अब जो ये एग्रीमेंट हुआ ब्रिटिश प्लांटर्स के बीच में और फार्मर्स के बीच में, इस एग्रीमेंट में क्या बोला गया कि इंडियन फार्मर जो हैं उनके पास जो जमीन है वो ग्रो करेंगे इंडिगो। अगर मान लो किसी के पास 1 बीघा है, 1 बीघा में मतलब 20 कत्था। अब 20 कत्था में वो जो 3 पार्ट है, 20 कत्था में जो 3 कत्था है उसमें क्या करेंगे, इंडिगो ग्रो करेंगे। ये इस एग्रीमेंट में बोला गया। मतलब 20 कत्था है टोटल, उसमें 3 कत्था में इंडिगो, और बाकी 17 का जो कत्था बच गए, 17 जो कत्था बच गए, 70 जो पार्ट बच गया, उसमें जो किसान, जो फार्मर है ग्रो करना चाहता है वो ग्रो कर सकता है। लेकिन 3 कत्था में तो उसे कंपलसरी है क्या ग्रो करनी पड़ेगी, इंडिगो की खेती करनी ही पड़ेगी। इस एग्रीमेंट में ये लिखा था। तो भाई बात ऐसी है, जो इंडियन फार्मर्स थे ये जो खेती कर रहे थे इंडिगो की, जो 1 बीघा में 20 कत्था जो होते हैं टोटल, उसमें से जो 3 कत्था उसमें इंडिगो की खेती कर रहे थे, तो उसके लिए जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे ये क्या करते थे, इन फार्मर्स को अच्छी खासी अमाउंट देते थे। ये तो बात हो गई यहां तक की। उसके बाद इश्यू क्या हुआ, देखो 1915 में क्या होता है, ये 1750 से स्टार्ट हुआ काम। अब बात आ गई है 1915 में, ठीक है। तब 1915 तक तो ठीक था, सबका ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन 1915 में आके क्या है, जो जर्मन्स हैं वो इन्वेंट कर लेते हैं क्या, आर्टिफिशियल डाई। ये क्या थी, ऑर्गेनिक या ओरिजिनल डाई कह सकते हो, लेकिन जो जर्मन्स थे उन्होंने इन्वेंट कर दिया था आर्टिफिशियल डाई का 1915 में। और जो जर्मन आर्टिफिशियल डाई थी वो भैया चीपर थी काफी, किससे, इस ऑर्गेनिक इंडिगो डाई से। उसके बाद देखो भैया, इट अफेक्टेड इंडिगो डिमांड इन टेक्सटाइल मार्केट। और ये जो जर्मन डाई थी ना, इसने क्या है भैया, जो इंडिगो की डिमांड थी, जो इंडिया से प्रोड्यूस हो रही थी, उसकी जो डिमांड थी वो कम कर दी। कहां पे, किसमें, टेक्सटाइल मार्केट में। और फॉर दिस ब्रिटिश जो प्लांटर्स थे इन्होंने क्या किया, रिड्यूस कर दिया क्या,
पेमेंट फॉर इंडिगो प्लांटेशन। जो अमाउंट ये पहले देते थे 1915 से इन फार्मर्स को इंडिगो ग्रो करने के लिए, इन्होंने जो अमाउंट डिसाइड कर रखी थी उससे अब ये कम देने लग गए। भाई सिंपल सी बात है, ऐसा हो रहा था मार्केट में, टेक्सटाइल मार्केट में क्या है, जर्मन डाई की जो डिमांड है वो लगातार बढ़ती जा रही थी। और ऐसे में जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे, इन्होंने ऑर्गेनिक इंडिगो डाई की जो कॉस्ट है, कॉस्ट को कम करने के लिए फार्मर्स को दी जाने वाली जो एडवांस पेमेंट होती थी ना, उसको रोक सा दिया था कि भैया अब हम जो एडवांस पेमेंट देते थे आपको इंडिगो ग्रो करने के लिए, अब वो पेमेंट अब हम नहीं देंगे। बहुत कम कर दी थी, कह सकते हो बहुत ही कम। और ये चीज जो इंडियन फार्मर्स थे उनको ये बात अच्छी लगी नहीं, उन्होंने इंडिगो को उगाना छोड़ दिया, क्योंकि भैया पेमेंट तो दे नहीं रहे थे कुछ भी एडवांस में। और दूसरी जो खेती है वो करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। ठीक है जी। सो इंडियन फार्मर शिफ्टेड टू अदर कल्टीवेशन। अब इंडियन फार्मर्स ने तो भैया अपना काम कर दिया, इन्होंने इंडिगो की जो खेती करना वो तो बंद कर दी। लेकिन अब जमाना बदल चुका था, अब बात हो रही है 1915 की, वो बात थी 1750 की। उस टाइम पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी थी। आज के टाइम पे क्या है, 1915 में क्या है, यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गवर्नमेंट है इंडिया में। अब इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट है तो भैया जो ये ब्रिटिश प्लांटर्स थे, इनके पास क्या इन्फ्लुएंस है, किसका, सरकार का भी, और क्या है, इनकी ही पुलिस है। तो ऐसे में जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे ना, इनके पास ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस था। भाई पुलिस भी इनकी, सरकार भी इनकी, भाई पुलिस भी इनकी और सरकार भी इनकी, तो दोनों चीजें इनके पास थी, इनके पास अच्छी खासी पावर थी। तो इन्होंने इंडियन फार्मर्स को एक्सप्लोइट करना शुरू कर दिया। ब्रिटिश प्लांटर्स स्टार्ट एक्सप्लोटिंग इंडियन फार्मर, दे वर फोर्सिंग देम टू ग्रो इंडिगो विदाउट एनी पेमेंट फॉर इट। ये जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे, इन्होंने इंडियन फार्मर्स को जबरदस्ती फोर्स करना शुरू कर दिया कि भैया तुम लोग इंडिगो की पैदावार जारी रखो। इसके लिए ब्रिटिश प्लांटर्स क्या थोड़ी बहुत पेमेंट कर देते थे कभी कभी, और कभी बिल्कुल ही नहीं करते थे। और उसके बाद एंट्री होती है गांधी जी की। जनवरी 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया आते हैं, और इंडिया आके गांधी जी ने साबरमती में अपना आश्रम बना लिया था। कुछ जो लोकल ट्रेडर्स थे चंपारण के, वो अपनी प्रॉब्लम लेके गांधी जी के पास पहुंचे, और गांधी जी ने फटाफट अपनी एक टीम बना ली थी। और गांधी जी अपनी इस टीम को लेके साबरमती आश्रम से निकल के कहां पहुंचे भैया, चंपारण पहुंचे। और 10 अप्रैल 1917 को इन्होंने सिचुएशन का जायजा लिया और वहां पे लॉन्च किया क्या, सिग्नेचर कैंपेन। मैं लिख देता हूं, सिग्नेचर कैंपेन, ठीक है, वो चीज आप देख लेना डेफिनेशन। सिग्नेचर कैंपेन। गांधी जी फॉर्म ए स्मॉल टीम ऑफ एमिनेंट लॉयर। जो इनकी टीम थी इसमें सारे लॉयर थे, कंप्राइजिंग राजेंद्र प्रसाद, अनुराग नारायण सिन्हा, ब्रज किशोर प्रसाद, ये सारे इनकी टीम में क्या थे, मेंबर थे। गांधी जी अराइव्ड इन चंपारण में अराइव करते हैं 10 अप्रैल 1917 को, अक्यूज द सिचुएशन, और सिचुएशन का जायजा लेते हैं और स्टार्ट करते हैं सिग्नेचर कैंपेन। उसके बाद गांधी जी स्टार्टेड ए सिग्नेचर कैंपेन इन विच गांधी जी एंड हिज टीम ऑर्गेनाइज ए डिटेल सर्वे ऑफ द विलेजर्स अकाउंटिंग देयर एट्रोसिटीज, terrible episodes of suffering and include their social status, source of income, land they possess etc। ये सारी चीजें। तो भैया सिंपल सी लैंग्वेज में ये है, गांधी जी ने अपनी इस टीम को चंपारण के आसपास के विलेज में एक डिटेल सर्वे करने के लिए भेज दिया कि भैया शुरू करो डिटेल सर्वे। और इस सर्वे में विलेजर्स के ऊपर क्या क्या अत्याचार हो रहे थे, उनकी पीड़ा क्या थी, इस सर्वे में सब कुछ रिकॉर्ड किया गया कि भाई उनकी इनकम कितनी है, फैमिली कितनी है, लैंड कितनी है, सब कुछ। और उस सर्वे पर जो पेपर तैयार हुआ, उस सर्वे के ऊपर जो फार्मर्स थे उनके अंगूठे और उनके साइन करवा लिए गए। और जो भी ये सारी सिचुएशन हो रही थी, इसकी जानकारी ब्रिटिश लोकल अथॉरिटी तक पहुंची, तो पुलिस कमिश्नर ने गांधी जी को चंपारण में अनरेस्ट क्रिएट करने के जुर्म में क्या है, अरेस्ट कर लिया। गांधी जी वॉज अरेस्टेड इन अप्रैल 1970 फॉर क्रिएटिंग अनरेस्ट इन द एरिया। अब भैया अरेस्ट करने के बाद क्या है, 18 अप्रैल 1917 को गांधी जी को अपीयर किया गया, कहां पे, इन मोतीहारी कोर्ट में। अब गांधी जी क्या है, जब कोर्ट में पेश हुए तो भैया जो रूम था वो खचाखच भरा हुआ था। अराउंड 2000 जो लोकल विलेजर्स थे ना, वो कोर्ट के आसपास और कोर्ट के अंदर थे। मतलब टोटल जो हो गए, जितने रूम में आ सकते थे वो रूम में थे, बाकी सब बाहर हुजूम जुड़ा हुआ था। और जब मैजिस्ट्रेट ने गांधी जी से पूछा कि आप अपने डिफेंस में कुछ कहना चाहते हो, तो गांधी जी का जवाब सुनकर जो मैजिस्ट्रेट थे वो भी भैया हिल गए, थोड़े दंग से रह गए। गांधी जी ने बहुत ही हम्बल वे में कहा कि भैया हम दोषी हैं, हम अपने आप को दोषी मानते हैं। और ये बात जब ऊपर तक पहुंची तो बिहार के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, इन्होंने ऑर्डर दे दी कि भैया फटाफट गांधी जी को आप
विड्रॉ करो, उनको छोड़ दो। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बिहार हैड ऑर्डर्ड द विड्रोवल ऑफ केस अगेंस्ट गांधी जी, जो आपने केस बनाया है उसको विड्रॉ कर लो, उसको पीछे ले लो भैया। और उसके बाद यू आर द फ्री टू कंडक्ट द इंक्वायरी ऑफ दिस सर्वे, ये कलेक्टर साहब ने क्या बोला गांधी जी को कि भैया आप अपनी सर्वे को कंटिन्यू कर सकते हैं, आपको इजाजत है। अब भैया गांधी जी और उनकी टीम ने रिज्यूम कर दिया, जो सर्वे थोड़ा सा पेंडिंग रह गया था उसको दोबारा से स्टार्ट कर दिया। द सिग्नेचर कैंपेन इन विच गांधी जी एंड हिज टीम वर कंडक्टिंग डिटेल सर्वे ऑफ द विलेजर्स, उन्होंने जो भी डिटेल सर्वे करनी थी वो स्टार्ट कर दी। ये जो सिग्नेचर कैंपेन चला हुआ था इसके थ्रू, इसके अंडर में गांधी जी प्रेजेंटेड अराउंड 400 फाइल्स इन फ्रंट ऑफ चंपारण's लोकल अथॉरिटी। दीज फाइल्स कंटेन्ड द डिटेल सर्वे एंड सिग्नेचर ऑफ द विलेजर्स। और सर्वे कंप्लीट होने के बाद गांधी जी ने प्रेजेंट क्या किया, 4000 फाइल्स प्रेजेंट की इन फ्रंट ऑफ जो चंपारण's की लोकल अथॉरिटी उनके सामने। दीज फाइल कंटेन द, और इन फाइलों में क्या था, दीज फाइल कंटेन क्या थी, डिटेल सर्वे थी एंड सिग्नेचर थे उन विलेजर्स के। तो भैया ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गांधी जी के जो ये एफर्ट्स थे, जितनी भी सर्वे कंडक्ट की गई, ये फाइल तैयार की गई 4000, और फिर ये जो लोकल चंपारण अथॉरिटी है उनको दिया गया, और जितने भी फाइल्स थे उनके ऊपर जो ये फार्मर्स थे इनके सिग्नेचर थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को गांधी जी के जो एफर्ट्स थे वो काफी जेन्युइन लगे, और उन्होंने देखा कि गांधी जी की तरफ से जेन्युइन रिक्वेस्ट है कि चंपारण के जो विलेजर्स हैं, जो फार्मर्स हैं, उनकी सिचुएशन इंप्रूव करना चाहिए। और गांधी जी के नेतृत्व में कोई भी वॉयलेंस भी नहीं हुआ था। ब्रिटिश गवर्नमेंट गांधी जी से काफी इंप्रेस थी और उन्होंने सोचा गांधी जी की रिक्वेस्ट को मान लिया जाए। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया एक इंडिगो कमीशन। ये इस कमीशन का काम क्या था कि भैया ये देखेगा इनटू द मैटर्स, कि भैया जो ये दिक्कत आई हुई है, जो भी ये इश्यूज खड़े हो गए हैं, इनको देखेगा कि जो ये फार्मर्स है इनकी सिचुएशन कैसे। गांधी जी वॉज ऑल्सो मेड वन ऑफ द मेंबर ऑफ दिस कमीशन, और इस कमीशन के मेंबर्स में से गांधी जी भी एक मेंबर थे। अब इस कमीशन ने क्या किया, जो भी अपनी रिपोर्ट है वो तैयार की। बिहार उड़ीसा लेजिस्लेटिव काउंसिल पास चंपारण एग्रेरियन एक्ट ऑन 4 मार्च 1918। तो ऑन द बेसिस ऑफ इंडिगो कमीशन के बेसिस की रिपोर्ट के ऊपर, जो इस कमीशन ने रिपोर्ट दी उसके ऊपर बिहार और उड़ीसा लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास कर दिया चंपारण एग्रेरियन एक्ट। कब, 4 मार्च 1918 को। दिस एक्ट अबोलिश 3 कथिया सिस्टम, जो मैंने आपको बताया था ना, 1 बीघा में अगर 20 कत्था है तो 3 कत्था में क्या है भैया, इंडिगो ही उगानी पड़ती थी। वो भैया एग्रीमेंट था, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया। तो उस चीज को यहाँ पे अबोलिश कर दिया गया। विद दिस कंपनसेशन वॉज गिवन टू फार्मर, और इसी के साथ कुछ कंपनसेशन भी दिया गया फार्मर्स को। तो भैया ये सिर्फ जीत चंपारण के फार्मर और विलेजर्स की ही नहीं थी, बल्कि गांधी जी और गांधी जी के जो फॉलोअर्स थे उनकी भी बड़ी जीत थी। और हिस्टोरियन इस इवेंट को, जो चंपारण सत्याग्रह वाला जो इवेंट हुआ, इस इवेंट को इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में गांधीयन जो इरा है उसकी शुरुआत भी यहाँ पे देखी जा रही थी। तो इसी के साथ चंपारण सत्याग्रह का एंड होता है। इस रिवीजन से होप आपको एक बेसिक्स आइडिया हुआ होगा कि स्टोरी क्या होती है, कहाँ से इश्यूज क्रिएट होते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या है इंडिगो की खेती करने के लिए 1975 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जस्ट ट्रेडिंग कंपनी थी, तो ग्रो करती है। फिर ये एक एग्रीमेंट बनाते हैं जो फार्मर्स हैं उनके साथ में, जिसको 3 कथिया एग्रीमेंट बोला गया। उस एग्रीमेंट में बोला गया 1 बीघा में 20 कत्था है तो 3 कत्था में क्या है, इंडिगो ही ग्रो करनी पड़ेगी। उसके बाद 1915 में जर्मन्स क्या है, जो आर्टिफिशियल डाई है उसको इन्वेंट कर लेते हैं। उसके बाद ऑर्गेनिक जो इंडिगो थी उसकी क्या है, वैल्यू खत्म हो जाती है, फार्मर्स को एडवांस पेमेंट नहीं दी जाती, फार्मर्स परेशान थे। ये बात आ चुकी थी 1915 के पास, ठीक है। 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आ गए थे इंडिया में। चंपारण के जो फार्मर्स थे, विलेजर्स थे, उन्होंने गांधी जी से रिक्वेस्ट की कि भैया ये प्रॉब्लम है हमारी। तो गांधी जी अपनी टीम के साथ चंपारण पहुंचे, वहाँ पे उन्होंने एक सर्वे कंडक्ट करवाया और उस कैंपेन को क्या बोला गया, सिग्नेचर कैंपेन बोला गया। उसके बाद उनको अरेस्ट भी कर लिया गया, लेकिन बाद में उनको छोड़ दिया गया। वो मैंने आपको पीछे बताया कैसे। उसके बाद क्या है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिगो कमीशन बनाया। इंडिगो कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर, उस इंडिगो कमीशन की जो टीम थी उनमें से एक गांधी भी उनके मेंबर थे, और उन्होंने जो रिपोर्ट सबमिट की उसके बाद बिहार और उड़ीसा लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक चंपारण एग्रेरियन एक्ट को पास किया गया 4 मार्च 1918 को। और उसके बाद जो 3 कथिया सिस्टम था उसको अबॉलिश कर दिया गया, और ये एक बहुत बड़ी जीत थी चंपारण के फार्मर्स के लिए और गांधी जी के लिए भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ठीक लगी तो लाइक करना गाइज, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।